जय जगन्नाथ नमस्कार वेलकम टू आरबी टीचर सपोर्ट मु राधा सर आपण सामने नुआ टॉपिक नुआ वीडियो आपण मैंने ये चैनल देखिए पूर्व वीडियो रे आपण मानक पई दिया जायथिला जे सरकारी कर्मचारी महासंघर दाबी उपरे प्रधानमंत्री सहित बैठक अनुष्ठित हब से बैठक अनुष्ठित हो बैठकर फलाफल आपण सामने आसी जाए से संपर्क में आज डिटेल्स वीडियो रही वीडियो शेष पर्यंत देखूँ चैनल सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दिंतु जहाँफल अपडेट वीडियो जितेबाला चैनल आसो प्रथम नोटिफिकेशन आपको सूचना मिल जाए वीडियो शेष पर्यंत देखूँ वीडियो भल लगे लाइक और शेयर करने को भूलु ना आसला यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस बाबद में आपण मान मतामत कौन कमेंट्स बॉक्स में निश्चित लिखु अगस्ट 24 तारीख प्रधानमंत्री सहित बैठक पर माननीय सूचना और लोक संपर्क मंत्री श्रीजुक्त अश्विनी वैष्णव घोषणा कले सरकारी कर्मचारी मानक पई यूपीएस बा यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगा जाउछि यूपीएस बा यूनिफाइड पेंशन स्कीम कौन कौन रही यार क्राइटेरिया केउ माने एथिरे उपकृत हेबे केउ माने उपकृत हेबे नै डिटेल्स कथा ई वीडियो रे आलोचना करा जाय सरकारी कर्मचारी मानकर पेंशन उपरे जो दाबी थिला गुडे एश्योर्ड पेंशन आकु दृष्टि रे रखी केंद्र सरकार यूपीएस बा यूनिफाइड पेंशन स्कीम व्यवस्था लागू करने जाउछंती एथिरे प्रथम स्टेप रही जे एश्योर्ड पेंशन जोटा कि फुल पेंशन केते बेले मिलिबो ना जड़े सरकारी कर्मचारी 25 वर्ष किंबा ततुर्ध चाकरी करथिले तांकर शेष 12 मास माने रिटायर्ड करिवार पूर्व 12 मासर दरमा रो एवरेज उपरे 50% पेंशन आकार तांको मिलिबो जो सरकारी कर्मचारी माने 25 वर्ष रु कम 10 वर्ष रु अधिक चाकरी समय देथिबे बा चाकरी करथिबे सेमानक पई एश्योर्ड पेंशन रहला 10,000 टंका फैमिली पेंशन क्षेत्र में जो व्यक्ति पेंशन पाउथुबो एवं तांकर मृत्यु हो जिवो तांको परिवार सी पाउथुबा पेंशन माने शेष पेंशन 60% पेंशन आकार पाइबो यूपीएस बा यूनिफाइड पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में अप्रूव हो जाइछि अति शीघ्र सरकारी निर्देशनामा प्रकाश पाइबो आपण माने यूपीएस बा यूनिफाइड पेंशन स्कीम की केउ भाव में देखुंत कमेंट्स बॉक्स में निजर मतामत दिंतु प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में यूपीएस मंजूरी पर सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव कौन कहते आसतु देखि नबा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। आप सब जानते हैं साथियों कि सरकारी कर्मचारी देश भर में सामान्य नागरिकों की सेवा करते हैं, चाहे शिक्षक हो, स्वास्थ्य डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस हो, रेलवे के कर्मचारी हो, डाक सेवा के कर्मचारी हो, कृषि वगैरह में हर एक फील्ड में सरकारी कर्मचारी देश भर में सेवा करते हैं और उस सेवा से समाज की एक व्यवस्था चलती है। और सदियों से सरकारी कर्मचारियों का बहुत एक महत्वपूर्ण किसी भी सोसाइटी में स्थान रहा है, चाहे पास्ट देखें, आज देखें, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज देखें, डेवलपिंग कंट्रीज देखें, सब जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का गवर्नमेंट के पूरे स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी वैल्यू रही है। सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स हमेशा से उठते आए और समय समय पर बहुत अच्छे निर्णय भी लिए गए। खासकर जो सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन जिसको कहते हैं टेक्निकली, सुपर एन्युएशन के बाद में पेंशन जो मिलती है वो सामाजिक सुरक्षा का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण उसका पिलर है, उसका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण भाग है। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2023 में। डॉक्टर सोमनाथन साहब जो कि आपके सामने आज कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट के हिसाब से बैठे हैं, आप फाइनेंस सेक्रेटरी के हिसाब से इस कमेटी के चेयरमैन थे और इस कमेटी ने एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया, एक्सटेंसिव कंसल्टेशन 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज यूनियंस एसोसिएशंस के साथ कमेटी ने डिस्कशंस किए, कई मीटिंग्स हुई, कई राज्यों के साथ, करीब करीब सारे ही राज्यों के साथ इस कमेटी ने इंटरेक्शन किया। उनके राज्यों के फाइनेंस सेक्रेटरीज, राज्यों की पॉलिटिकल लीडरशिप, सभी ने अपने अपने इनपुट दिए। राज्य सरकारों के जो एम्प्लॉइज की एसोसिएशंस थी उन सब ने इंपॉर्टेंस दी। तो जिस सीरियसनेस के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को लिया, आप सब जानते हैं कि मोदी जी के काम करने की शैली में और विपक्ष में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। विपक्ष में केवल एक मुद्दा रख देना, केवल एक घोषणा कर देना, कुछ अनाउंसमेंट्स कर देना, वो उनकी शैली है। मोदी जी की शैली है हमेशा जो मुद्दा है उसको सीरियसली लो, उसको डिटेल में समझो, उस पर
जितना पॉसिबल है कंसल्टेशन करो और उस कंसल्टेशन से निकल के जो देश हित में, जनहित में और स्टेक होल्डर्स के हित में जो विषय आए उसको उस तरह से आगे रखना। इसीलिए इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का, JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स है, किस तरह के सिस्टम्स है, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 ईयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। अश्योर्ड फैमिली पेंशन, किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। यह सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था और यह अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया है। आशा करे वीडियो आपण मानक इनफॉर्मेटिव हेतु। वीडियो को लाइक और शेयर करने भूलु ना। चैनल सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दिंतु, जहाँफल जो चैनल अपडेट वीडियो आसो प्रथम नोटिफिकेशन आपको सूचना मिल। परवर्ती वीडियो पर्यंत रोचे। नमस्कार, बंदे उत्कल जननी।